नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष सर में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप लोग जानते हैं हम एक ही खल्लास एक ही वीडियो में जैन धर्म खल्लास करेंगे और इस जैन धर्म को यकीन मानो ऐसा पढ़ा देंगे कि आज के बाद आपको जो भी हो ये भूलेगा नहीं और पेपर में पक्का एक नंबर का आएगा। तो ध्यान देकर पढ़िएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम खूब अच्छे से इसको समझें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए इस क्रम में जानते हैं जैन धर्म की। तो सबसे पहली बात आती है जैन धर्म क्या है, धर्म का मतलब क्या होता है और धर्म होता क्या है, इस पर विचार करना। सबसे पहली बात आती है धर्म की। धर्म एक आचरण या सभ्यता एक प्रकार की होती है जिसका कोई एक समुदाय या एक विशेष जन किसी का पालन करे, वही क्या कहलाता है, आपका धर्म कहलाता है। पहला पॉइंट आता है जैन धर्म। जैन धर्म की बात आती है तो जैन धर्म में जो वास्तविक संस्थापक के रूप में अगर कहा जाएगा, यानी जैन धर्म का प्रथम संस्थापक अगर किसी को कहा जाएगा तो वो है ऋषभ देव जी। ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा जैन धर्म की शुरुआत यानी जैन धर्म में पहले तीर्थाकर कौन थे, तीर्थाकर किसे कहा जाता है, एक वर्ड आया तीर्थाकर। तीर्थ आकर किसे कहा जाता है, यानी संस्थापक किसे कहा जाता है। तीर्थ आकर मतलब जो यात्रा जाके करते हैं, तीर्थ कर करके जो वापस आ जाते हैं उन्हें तीर्थाकर कहते हैं। यानी यात्रा करके किसी चीज की जो चले आते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, तीर्थाकर कहते हैं। सबसे पहली बात आती है जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थाकर हुए। अगर पूछा जाएगा जैन धर्म में कुल कितने तीर्थाकर हुए तो 24 तीर्थाकर हुए। और उसकी बात आती है कि जैन धर्म के जो 24 तीर्थाकर हैं उन जिनकी जीवनी यानी जैन धर्म की जीवनी में भद्रबाहु एक लेखक था यानी इतिहासकार था। भद्रबाहु ने एक पुस्तक लिखी थी। भद्रबाहु ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में जैन धर्म के विशेषताओं के बारे में वर्णन किया, यानी जैन धर्म में बहुत अच्छी अच्छी जो बातें बताई गई उनका कल्पसूत्र के बुक में भद्रबाहु ने लिखा गया, वो बुक थी, उसमें जैन धर्म का सचित्र वर्णन किया गया है, लिखा गया है। बात आती है जैन धर्म के जो 24 तीर्थाकर हैं उसमें पहला तीर्थाकर कौन था, तो जैन धर्म के तीर्थाकर में पहला तीर्थाकर जो थे यानी जो संस्थापक माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक ऋषभ देव जी हैं। और इनका जो चिन्ह होते हैं, जैन धर्म में एक व्यक्ति जो जन्म लेता था यानी तीर्थाकर बनता था उसके लिए एक विशेष प्रतीक का प्रयोग किया जाता था जिसे हम चिन्ह के रूप में जानते हैं। यानी ऋषभ देव प्रथम तीर्थाकर थे और इसी ऋषभ देव के से विषभ चिन्ह इनसे प्रतीक था। इनका प्रतीक कौन था, विषभ चिन्ह था। और इसके बाद आती है, इसके बाद जो टॉपिक आता है वो कौन सा आता है, दूसरे तीर्थाकर थे वो अजीत नाथ जी थे। अजीत नाथ का जो प्रतीक था वो कौन सा था बेटा, हाथी। जो अजीत नाथ थे उनका प्रतीक जो था वो कौन था, हाथी। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे एक एक करके आते गए, अंत में 23वें आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसे कहा जाता है पारश्वनाथ। क्या कहा जाता है, पारश्वनाथ। और पारश्वनाथ जी ने आने वाले में उन्होंने 4 शिक्षा दी थी और इसी शिक्षाओं में सुधार करते हुए महावीर स्वामी ने एक शिक्षा और दी थी जो कि आगे अभी समझा रहे हैं। पहली शिक्षा जो 4 शिक्षा दी थी हमारे पारश्वनाथ जी, और इनका जो प्रतीक था वो कौन सा प्रतीक था, सांप था। इनका प्रतीक जो था वो कौन सा था, सर्प था। और सर्प में जो उन्होंने शिक्षा दी थी, उन्होंने जो 4 शिक्षाएं दी थी, इन्होंने पहली शिक्षा दी थी सत्य को समझना कीजिए, और अहिंसा यानी कभी अहिंसा मत कीजिए, ऐसे कभी कभी झगड़ा मत कीजिए, अपरिग्रह यानी कभी भी किसी का क्या धन को एकत्रित न कीजिए। इस बात को हमारे पार्श्वनाथ जी यानी 23वें तीर्थाकर किसके, जैन धर्म के बताकर गए थे। उसके बाद ये जब जाते हैं तो इनका जो उत्तराधिकारी होता है यानी जो मरने के बाद इनके जो होते हैं यानी इनको मानने वाले जैन धर्म का जो होता है यानी तीर्थाकर होते हैं, वो आते हैं 24वें तीर्थाकर। और 24वें तीर्थाकर महावीर स्वामी होते हैं और ये इनका जो प्रतीक होता है शेर या सिंह होता है, ये लिखा गया है। उसके बाद इन्होंने महावीर स्वामी ने
क्या कर दिया, ये महावीर स्वामी ने ही क्या कर दिया, पार्श्वनाथ के जो 4 शिक्षाएं दी गई थी उसमें एक शिक्षा और बढ़ा देते हैं, और वो कौन सी शिक्षा हो जाती है, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। और ये तो 4 थी पुरानी, किसकी थी बेटा, किसकी थी, अब क्या थी, पार्श्वनाथ की। लेकिन ये महावीर स्वामी जी ने 5वां जोड़ देते हैं, और वो 5वां कौन निकल के आता है, कौन सा निकल के आता है, कौन सा निकल के आता है, 5वीं शिक्षा महावीर ने जोड़ी थी, क्या, ब्रह्मचर्य। इन्होंने बताया था ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जैन धर्म का पालन कीजिए। इन्होंने महिलाओं को कहा था तुम ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, अनुव्रत कह के कहा कि तुम अनुव्रती हो, अनुव्रत रहिए, और महिलाओं को कहा अनुव्रत कीजिए, और पुरुषों को कहा पंच महाव्रत कीजिए। यानी इन्होंने क्या कर दिया, ब्रह्मचर्य लागू कर दिया। कहां पर लागू कर दिया, जैन धर्म में। कहां पर लागू कर दिया, जैन धर्म में। और जैन धर्म में इन्होंने महाव्रत लागू करने के बाद महिलाओं को अनुव्रत करने के लिए कहा, और पुरुषों को पंच महाव्रत करने के लिए कहा। अगर बात आती है कि जैन धर्म के जो वास्तविक यानी संस्थापक, वास्तविक रूप से संस्थापक माने जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यानी संस्थापक पूछेगा तो किसे कहेंगे, ऋषभदेव। वास्तविक संस्थापक कहेगा तो महावीर स्वामी को। और इसी में महावीर स्वामी के बारे में हमें अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये अंतिम तीर्थंकर है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों ने महावीर स्वामी ने बताया था, और ये यकीन मानिए ये पेपर में आपकी खोपड़ी में छेद करेगा। ये क्वेश्चन 100% आपका पक्का हो जाएगा इन 10 मिनट की क्लासों में। यकीन मानो आपको ये क्लास पढ़ के जरूर जानी चाहिए, और पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। अगर मान लिया तो मान लिया, ठान लिया तो जीत लिया। तो आपको ठानना है कि मुझे ये चीज तैयार करना है। आइए इसी को आगे समझते हैं, महावीर स्वामी की जीवनी को पढ़ते हैं, और महावीर स्वामी का क्या क्या हुआ था इसके बारे में समझते हैं। बात आती है महावीर स्वामी के बारे में, तो इसके बारे में बात आती है, इनका जन्म जो हुआ था वो कितना हुआ था, 540 बीसी में हुआ था। बीसी में कुंडली ग्राम के वैशाली में हुआ था, यानी कुंडली ग्राम के वैशाली में हुआ था। कहां पर हुआ था, कुंडली ग्राम वैशाली में। किसमें, 540 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इसके बाद इनकी मृत्यु जो होती है वो 468 बीसी में होती है, पावापुरी पटना। ये पावापुरी पूछा जाता है कहां पर पड़ता है, तो पावापुरी कहां पर पड़ता है, पटना में पड़ता है। ये पावापुरी कहां पर पड़ता है, पटना में। अगर बात आती है कि महावीर स्वामी जी के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और ये सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। और ये किस वंश से संबंधित थे, और ये इक्ष्वाक वंश से संबंधित थे। और ये किस कुल में जन्म लिए थे, तो यात्रिक कुल में इन्होंने क्या किया था, जन्म लिया था। अब बात आती है इनकी माता का क्या नाम होता था, तो इनकी माता जो थी यानी सिद्धार्थ की पत्नी जो थी वो क्या थी, त्रिशला थी। और त्रिशला कहाँ की थी, ये लक्ष्मी नरेश की क्या थी, कन्या थी। ये क्या थी, लक्ष्मी नरेश की कन्या थी। अब बात आती है बचपन में सिद्धार्थ बड़े नाटकी थे, इसलिए इनका नाम वर्धमान के नाम से रखा जाता है। कुछ समय बीतता जाता है, इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी से इनका विवाह कर दिया जाता है, और इनकी पत्नी यशोदा नाम की होती है। और उनसे इनको एक क्या होती है, पुत्री होती है, जिनका नाम होता है अनुजा या प्रियदर्शनी। अनुजा या प्रियदर्शनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुजा या प्रियदर्शनी, अनुजा या प्रियदर्शनी पूछा जाता है। उसके बाद थोड़ा ये बड़ी होती है तो ये चले जाते हैं मतलब बाहर वन को चले जाते हैं। उसके बाद इनका जो पुत्री होती है, उनका एक पति होता था, उसका नाम होता है जमाली। और जमाली इनका पहला शिष्य भी होता था। जब दीक्षा प्राप्त करने के बाद कहां से आते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब इन्होंने अपना पहला शिष्य बनाया, तो अपने पुत्री के हस्बैंड को यानी अपने दामाद को ही पहला शिष्य बनाया, और उनको पहली उपाधि किस भाषा में दी, तो पाली भाषा में दी। और जमाली को अपना पहला क्या बनाया, शिष्य बनाया। और इन्होंने जब पहला उपदेश दिया तो किस भाषा में दिया, तो इन्होंने पहला उपदेश जो अपना शिष्य बनाया था उनको कुछ अर्धमगधी भाषा में इन्होंने पहला दिया। इसके अनुसार हम ये नहीं कह सकते कि इनकी जो भाषा थी वो अर्धमगधी थी। इनकी भाषा कौन सी थी, तो वो कौन सी भाषा थी, तो ये प्राकृतिक भाषा थी। अगर पूछा जाएगा जैन धर्म की भाषा कौन सी थी, तो प्राकृतिक भाषा थी।
इन्होंने, जानते हो, प्राकृतिक भाषा। और जब इन्होंने क्या किया, इनकी शादी हो जाती है तो इन्होंने सोचते हैं इस मोह विलाप से अच्छा है कि घर को त्याग दिया जाए। तो पूछा जाएगा 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग देते हैं और जा करके जाते हैं और 12 वर्ष की तपस्या करते हैं। कितने वर्ष की? 12 वर्ष की तपस्या करते हैं। पहला वर्ष और 11 वर्ष। पहले वर्ष में क्या करते हैं, अशोक के वृक्ष के नीचे सुवर्ण बालगोला नदी के तट पर बैठ कर ये करते हैं और वहां पर इनका मन में अशांति होने के कारण अंत में ये 11 साल चले जाते हैं और साल वृक्ष के नीचे रिजुपाल नदी के तट पर ग्रवी के गांव में बैसाखी दशमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो इन्हें जिन या निर्गमन या केवल लीन कहा जाता है। और इनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या कहा जाता है, केवल्या, या क्या कहा जाता है, केवल्या या जिन के नाम से जाना जाता है। अब आगे की बात आती है, इसके बाद ये और लौट के आते हैं। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया? राजगृह में। कहां पर दिया? राजगृह में। इन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया? राजगृह में। इसके बाद की आती है कि अपना पहला उपदेश इन्होंने कहां दिया? राजगृह में। उसके बाद आता है कि जैन धर्म के 3 रत्न कौन से थे, त्रिरत्न कौन से थे? तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। यानी सम्यक यानी सम्यक सम्मुख रूप से किसी का दर्शन किया जाए, यानी सम्यक रूप से किसी को क्या किया जाए? आचरण किया जाए या देखा जाए। इसी प्रकार से बौद्ध जैन जैसे जैन धर्म की संगीतियां होती थी, यानी इसमें जैन धर्म की संगीतियों के बारे में बताया गया। और पहली संगीति कौन सी थी? इसकी 2 संगीति हुई थी। 500 बीसी में एक संगीति हुई और वो कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? स्थूलभद्र ने किया था। किसने किया था? स्थूलभद्र में किया था। कब हुई थी? 300 ईसा बीसी में हुई थी। और कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्रा में। अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। बात क्लियर हुई? इसके बाद आती है दूसरी बौद्ध संगीति, या सॉरी बौद्ध संगीति नहीं, सॉरी जैन संगीति। दूसरी जैन संगीति किसने की थी? तो 500 ईस्वी में, यानी एसी में हुआ है। किसमें हुआ है? एसी में हुआ है। तो एसी एडी में हुआ है। और ये कहां हुआ था? पल्लवी में। इसके अध्यक्षता देवघृष स्वर्ण ने किया था। किसने किया था? देवघृष स्वर्ण ने किया था। और इसके बाद आती है कि जैन धर्म के को आगम कहते हैं। जैन धर्म को भी क्या कहते हैं? जैन धर्म साहित्य को क्या कहते हैं? जो साहित्य है उसे आगम कहते हैं। इसमें जो आगम है, इसमें 14 पूर्व ग्रंथ और 12 उपागम, 12 क्या दिए गए? 12 उपागम और 6 सूत्र यानी छेद सूत्र दिए गए हैं। आगे चलकर इनके मरने के बाद जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक किस में डिवाइड हो जाता है? श्वेतांबर में, एक दिगंबर में। श्वेतांबर वह होते थे जो श्वेत कपड़ा धारण करते थे और महावीर के उपदेशों का पालन करते थे। दिगंबर वह होते थे जो कोई निवस्त्र यानी टहलते थे और ये क्या करते थे? महावीर स्वामी के जन्म मतलब इनका प्रचार करने के सुहासवान ने किया। इनके प्रचार की बात आती है तो किसने किया? तो इनके परिवार में सुहासवान ने इनका प्रचार किया। इनके मरने के बाद ऐसा माना जाता है कि इनका जो मृत्यु होती है तो महावीर स्वामी की जब मृत्यु होती है तो इनका जो मृत्यु होने के बाद इनके जो शरीर के टुकड़े हैं वो 11 गणधरों में विभाजित होता है, यानी 11 छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद जो भी इनके शिष्य हैं ले जा करके एक न एक करके ये क्या करते हैं? दफनाते हैं। और दफनाते हैं, जलाते हैं। हर लोग जो मानने वाले थे ये अपने हिसाब से लेकर के जलाते हैं। प्यारे मित्रों, हमारा ये प्रयास कैसे रहा और आपको ये टॉपिक कैसे लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आपसे महत्वपूर्ण हम बातें करते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। मित्रों, आपको ये मेरी सीरीज यूपी ट्रिपल एससी पेट की कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आने वाले इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। और यकीन मानो आने वाले समय में हम आपको वो करके दिखाएंगे जो सोच नहीं सकते। यह इतिहास गवाह है।
जो झुका नहीं वह भावों से, जिसमें बहती जल्लाड़ नहीं, जो हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें अपनत्व का प्यार नहीं। यकीन मानो हमारे आपके प्रति हम इतने वफादार और ईमानदार हैं कि आपके लिए हम डेली ब डेली एक एक वीडियो करके बना करके हम इस, हमारे पास सिस्टम का अभाव भी है, लेकिन तब भी हम आपको लेकर के जो भी है उसके भी जो भी सुचारू रूप से हमारे पास थोड़ा भी है, लेकिन हम आपके लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है अपने इस भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसी वीडियो के लिए, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।